नमस्कार साथियों, टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि शिक्षक संबंधी कोई भी ऐसी न्यूज आती है वो मुझे आप पर डे देखते हैं। हिंदी विषय शास्त्र मैं आपको इन्फॉर्मेशन का भी काम करता हूं। तो इसी बीच एक चीज जो आपसे बहुत मिस हो गई होगी, ओटीआर। भाई बहुत को नहीं पता होगा ओटीआर क्या है, ओटीआर की क्या जरूरत है, बिना ओटीआर के कौन सा फॉर्म आप वंचित रह जाएंगे। इन तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। और ओटीआर कहाँ से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, और ओटीआर न भरने पे आगे की कौन सी वैकेंसी का फॉर्म हम नहीं दे सकते हैं। इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों जुड़ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि ये बताना अभी जरूरी था कि अगर अभी ओटीआर कर लेते हैं तो आप बहुत सारे फॉर्म जैसे एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, जीडीसी और बीईओ जैसे फॉर्म जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वह भर सकते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर में कहीं पे अभी आपका एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, जीडीसी और बीईओ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उसने नीचे के कॉलम में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, ये जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इस चीज को लेकर के कि ये जगह हम पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम, तीन कॉलम पढ़ेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान से सुनना है, फिर हम ओटीआर के बारे में बताते हैं ओटीआर क्यों जरूरी है। कहा गया है कुछ पदों यथा प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब आपका जीआईसी, राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक, सहायक अध्यापक मतलब एलटी, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा। उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों पर समायोजित की जाएंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी और बीईओ, इतने बीईओ ये जो फॉर्म है आपके कब होंगे, जब आपको सरकार द्वारा शासनादेशित हो जाएंगे। ठीक है। उपयुक्त मनोनीत पदों, हम देखिए दूसरा कॉलम पढ़ेंगे। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के पदों पर चयन संबंधी परीक्षा योजना के मतलब जीडीसी की बात हो रही है, जीडीसी की बात हो रही है। शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पद पर विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा। उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों पर यथासंभव समायोजित की जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कैलेंडर में आपके भले न जारी किया गया हो, लेकिन नीचे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी वैसे ही यह वैकेंसी निकाल दी जाएगी। ठीक है। इसलिए हम लोग जो है आपका इस चीज पे चर्चा कर रहे थे। यहाँ जो चौथा कॉलम पढ़ेंगे, तीसरा कॉलम मतलब ये चौथा नंबर का है, इसमें पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए यह वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि उपयुक्त वर्णित पदों पर हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को से अपेक्षा है कि वे तत्काल, देखिए तत्काल एकल आवासीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। इसका मतलब ये है कि यूपीपीएससी के कैलेंडर में सीधे और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पर पढ़ेंगे कि उपयुक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले ओटीआर तत्काल शीघ्र ओटीआर कर लें। तो अभी जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट एलटी का, जीआईसी प्रवक्ता का, बीईओ का और आपका जीडीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो तत्काल जो है करा लें। अब बताते हैं ओटीआर क्या है। अब मेन मुद्दा है ओटीआर क्या है, तब हम चर्चा करेंगे ओटीआर। ओटीआर क्या है? ओटीआर का मतलब होता है ओ से वन होता है, वन टे से टाइम, वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो है, हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब कि सीधी सी बात है, अगर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीपीएससी ने क्या किया है कि अगर यूपीपीएससी से कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर आपको उसमें फॉर्म भरने के लिए ओटीआर कराना जरूरी है। ओटीआर अगर नहीं कराए हैं तो आप फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। अब यूपीपीएससी के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसियां आती हैं? वैकेंसियां बहुत सारी हैं। पीसीएस है,
समीक्षाधिकारी है, सहायक समीक्षाधिकारी है, लेकिन जो हमारे आपकी काम की चीज है वह जो है लोक सेवा आयोग क्या निकालता है, वह निकालता है एलटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, जीटीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बीईओ, 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 ये जो चार हैं, क्योंकि इस साल चारों वैकेंसी का आना एकदम तय है, 100% तय है। एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, जीटीसी और बीईओ। अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया है और ये फॉर्म अगर आ गया, इन चारों फॉर्म से आप वंचित हो जाएंगे। आपके पास सारी डिग्रियां भले ही हैं, मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। इसीलिए देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि तत्काल एकल आवासीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तत्काल शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए समझ में आया आप लोग को। बहुत बच्चे ओटीआर नहीं कराए हैं। अब ओटीआर अगर नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा, देखिए अभी ओटीआर करा लेंगे तो अभी आसानी से हो जाएगा। अब बाद में ओटीआर कराएंगे तो सब लोग वैकेंसी आएगी, पहले ओटीआर कराओगे फिर फॉर्म भरोगे, बहुतों लोग का फॉर्म छूट जाएगा। तो मेरी बात मानिए, अभी से ओटीआर करा लीजिए। अब ओटीआर का मतलब क्या होता है पहले इसको समझा दे रहा हूँ। ओटीआर का मतलब यह होता है, जैसे आप पीस, जैसे आपने एलटी का फॉर्म भरा, इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स लेके गए। आप जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भर रहे हैं, अलग से डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। जीडीसी के लिए फिर से फाइल लेके जा रहे हैं। बीईयू के लिए अलग से फॉर्म लेके जा रहे हैं। पीसीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, अलग से डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। तो बार बार आपको कोई डॉक्यूमेंट्स न ले जाना पड़े। हाँ मैं बता रहा हूँ सीमा, सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कहाँ बार बार ना करवाना पड़े, बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स न ले जाना पड़े, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। आप जाइए, जैसे आपको कहाँ जाना है, आप अगर स्वयं, एक तो स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ स्वयं से ना करिए तभी बेहतर है। कुछ भी गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है आशीष, अभी इस पे कोई, बस रुकिए मैं आपकी भी चर्चा कर रहा हूँ। एकेडमिक चीजें हटेंगी इस बार, एपीआई। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले आपका नाम, नाम लगेगा, नाम, पिता का नाम, नाम पिता का नाम, माता का नाम, माता का नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, इतना लग जाएगा। अगर आप किस जाति के हैं, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल के हैं तो ईडब्ल्यूएस के हैं तो अलग है, जनरल के हैं तो कोई नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस के हैं तो उसका लगेगा। आपका अगर आप क्या बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र ओबीसी में है तो आपका ओबीसी में चले जाएगा। इसके बाद जो है इतना हो गया, फिर आपकी सारी डिग्री लगेगी, क्या लगेगी, डिग्री लगेगी। जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, जो जो लगेगा बता दे रहा हूँ। 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, नेट या जेआरएफ हो गया। अब देखिए जैसी आपकी योग्यता है, जैसी आपकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करा सकते हैं। जैसे अगर आप एलटी का भरना चाह रहे हैं, एलटी का फॉर्म, एलटी का भरना फॉर्म भरना चाह रहे हैं, एलटी का, ठीक है, एलटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तब तो आपको ये तो लगेगा ही। इसके अलावा आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका बीएड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीएड, बीएड भूल गया था, इतनी चीजें आपको यहाँ लग जाएंगी। तब आपको क्या लगेगा, केवल बीएड लगेगा, ठीक है। आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड लगेगा अगर आप एलटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। अगर आपने एलटी भी मतलब बीएड भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तब आप प्रवक्ता का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि प्रवक्ता में बीएड नहीं मांगा है, ध्यान रखिएगा, प्रवक्ता में अभी बीएड नहीं मांगा है। तब आप प्रवक्ता का भी मेंशन इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीटीसी का देखना चाह रहे हैं, जीटीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का देखना चाह रहे हैं, तब तो आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका नेट या जेआरएफ कुछ भी होंगे तो वो आपका फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये कहाँ होंगे, आप चले जाएगा साइबर कैफे में। साइबर कैफे में फोटो, मैंने की बोले फोटो, फोटो साइन, फोटो और सिग्नेचर, सिग्नेचर, इतनी सारी चीजें आपको लगेंगी, मैं बता दे रहा हूँ, इतनी सारी चीजें आपको लगेंगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जाइएगा कहाँ पे, आप जाइएगा सीधे साइबर कैफे पे, साइबर, हाँ हाँ सर, ओटीआर क्या है, ओटीआर मतलब ये होता है, समझिए, ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन।
मतलब कि लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक ऐसी सुविधा दी है कि आप ये सारे डाटा जा करके एक बार भर देंगे, फॉर्म क्या ओटीआर कर देंगे ना, तो आपके सारे डाटा लोक सेवा आयोग के पास सुरक्षित रहेंगे। तब आप कोई भी फॉर्म, जैसे ओटीआर का एक नंबर मिलेगा, ओटीआर जब भर देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, इस नंबर को बहुत हिफाजत से रखना है। ओटीआर का जो नंबर मिलेगा वो केवल नंबर अगर डाल देंगे आप, तो आपके ये सारे डाटा खुल जाएंगे, आपको कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया आपको? उसका एक नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो आपको कुछ भी ले जाने की, मतलब आपका डाटा सुरक्षित किया जा रहा है एक प्रकार से, समझिए। उस डाटा का एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर को डाल देना है, आपके पूरे डाटे ये पूरे खुल जाएंगे। तो अब ओटीआर नंबर मांगेगा जब भी फॉर्म भरने जाएंगे ना, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे, जैसे एलटी का फॉर्म, जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म आ गया, तब ये थोड़ी होगा कि चलो हम हाई स्कूल का लेके चल दें, इंटर का लेके चल दें, लेबे नहीं करेगा। वो पूछेगा कि ओटीआर नंबर क्या है, कहें कौन सा ओटीआर नंबर, तो पूछे भाई ओटीआर नहीं किया है, नहीं किया, फॉर्म नहीं भर पाओगे, जाओ घर और इंतजार करो। इसीलिए कहता हूं कि अभी से मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हो, फटाफट जाएं साइबर कैफे में। ये मैंने डॉक्यूमेंट सारे लिख दिए हैं, जिसके पास जो योग्यता हो, भाई कोई अगर केवल ग्रेजुएशन है, बीएड है, वो अपना यहाँ तक मेंशन करा ले, कोई ग्रेजुएशन बीएड पीजी भी है वो वहाँ मेंशन करा ले, कोई नेट जीआरएफ है तो वो सब मेंशन करा ले। ठीक है, सारे लोग मेंशन इस चीज का करा लें। ठीक है। हाँ, बहुत जरूरी है। बिना ओटीआर के न एलटी भर पाएंगे, न जीआईसी प्रवक्ता भर पाएंगे, न जीडीसी भर पाएंगे, न बीईओ भर पाएंगे, न पीसीएस, कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। अभी इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि अगर अभी आप ओटीआर कर लेते हैं साथियों, तो बाद में अचानक से, देखिए हम जान रहे हैं क्या होने वाला है आने वाले समय में। मान लीजिए वैकेंसी आती है, वैकेंसी आती है एलटी जीआईसी की, एलटी जीआईसी की वैकेंसी आती है, जीआईसी या बीईओ या जीडीसी की वैकेंसी आती है, तो ओटीआर मांगेगा, 100% ओटीआर मांगेगा। ओटीआर पहले कराएंगे। अब आप लोग ओटीआर के चक्कर में भागेंगे, परेशान होंगे, कोई विकल्प नहीं मिलेगा, हो सकता है मे भी सर्वर डाउन हो जाए। ठीक है। हाँ, लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर है, लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे डालोगे वहां सब दिख जाएगा। लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी डालोगे ना, वहां पे ये दिख जाएगा। या साइबर कैफे में चले जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ साइबर कैफे में चले जाइए भाई, जिसको जानकारी नहीं है। हाँ, एक चीज और है, बाद में जैसे अभी आप नेट नहीं है, या अभी आप पीजी नहीं है, आपने केवल ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है, इसमें संशोधन करवा सकते हैं और चीज भी आप ऐड करवा सकते हैं। ये सहूलियत है। मतलब ये लोक सेवा आयोग एक प्रकार से आपको सहूलियत आपके दे रहा है कि आप एक बार मेंशन कर देंगे तो आपके डाटा जो है सारे सुरक्षित रहेंगे, आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म आता है, बस वो ओटीआर नंबर डाल दीजिएगा, उसके आधार पर आपका फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत फॉर्म भर जाएगा। अब आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एकेडमिक आशीष, वो एकेडमिक देखना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है। नहीं, देखो सर, आरपीएससी के लिए सर ओटीआर नंबर मांगेगा, आरपीएससी की बात नहीं हो रही है, ये केवल यूपी पीएससी की बात हो रही है, यूपी पीएससी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि आपका पीसीएस कराता है। आपका अगर हम लोग चूंकि शिक्षक की तैयारी करवाते हैं, तो शिक्षक की तैयारी में एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी और बीईओ, ये 4 वैकेंसियां हैं जो शिक्षक संबंधी वैकेंसियां हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी अगर आप लोग पीसीएस देते होंगे तो भी आपको ओटीआर कराना ही पड़ेगा। तो अभी से जग जाइए, फटाफट ओटीआर करा लीजिए, निश्चिंत रहिए, ताकि जब भी एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ का फॉर्म आए तो तुरंत आप केवल फॉर्म भर दें। नहीं तो पता लगा ओटीआर भरेंगे फिर फॉर्म भरा जाएगा, और मुझे पता है कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा, और निश्चित 100% ये भी कह रहा हूँ सर्वर डाउन होगा। अभी से मैं कह दे रहा हूँ सर्वर डाउन होगा। पिछली बार भी यही मामला हुआ था कि हवा उड़ी थी कि ओटीआर करा लो, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। ओटीआर के चक्कर में समझ लीजिए ओटीआर चल ही नहीं रहा था, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, क्योंकि अचानक से सब बच्चों की आंखें खुली। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि हम भारत के लोग ना, रेल के डिब्बे पटरी इंजन की आवश्यकता पड़ती है। बंदर को घर कब बनाने सूझे, जब पानी बरसे।
है, उसके पहले इसको शुद्ध नहीं रहती है। ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, जब अभी मैं चिल्ला रहा हूँ ओटीआर करवा लो करवा लो करवा लो, ठीक है, नहीं करवाना है, लेकिन जैसे ही वैकेंसी आएगी ओटीआर मांगेगा तो भागोगे, साइबर कैफे में जाओगे, सर बस चीज़ें अव्यवस्थित रहेंगी। इससे अच्छा है अब यहीं से करा के बैठ जाइए। हाँ, वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए वैकेंसी तो हम लोग उम्मीद किए थे कि चलो वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, मतलब अच्छी खबर ये है, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉलम में वैकेंसी किया गया है कि कुछ पदों यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय की वैकेंसी आदेशित होते ही भी आ जाएगी। मतलब ये मेंशन किया गया, कम से कम इस चीज का खुश, मतलब इसमें थोड़ा सा तसल्ली है कि मेंशन किया गया तो वैकेंसी आपकी आएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए लगातार, ये 9 का अचानक से आ जाए। हाँ, आरपीएससी में ऐप ओटीआर फिल करना होगा, हम किए ही नहीं। आरपीएससी में तो अलग मैटर होगा ना, आरपीएससी का, ये तो यूपी पीएससी चल रहा है, आरपीएससी का नियम क्या होगा तो देखना पड़ेगा। वहां भी ओटीआर चलता है, आपका मध्य प्रदेश में भी ओटीआर चलता है, ठीक है, सब जगह ओटीआर चलता है, ध्यान रखिएगा, सब जगह ओटीआर चलता है, अलग अलग जगह है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां भी भरना पड़ेगा। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एलटीजीआईसी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप जो है इसके विषय में देखिए फिलहाल में। चलिए, तो ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात थी, मैंने बता दी आपको। चलिए, मैंने इस चीज को बताया, अब आप क्या करिए, फटाफट ओटीआर करा लीजिए। मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको क्या क्या लगेगा। और एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी बैच लेना है, कोई भी बैच लेना है, सारे बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं, आप लोग बस क्या करिए, 96 28 95 98 92 37 पे कॉल कर दीजिए। सारी वैकेंसी चल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, जीएस के भी क्लास चल रही है, जीएस की बड़ी डिमांड थी, जीएस की क्लास रेगुलर चल रही है विषय के साथ साथ, क्योंकि अब विषय के साथ साथ आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो केवल विषय तैयार करने के भरोसे जॉब लगना बड़ा कठिन काम है। चाहे बीपीएससी टीआरई 4 में चले जाइए, चाहे आप केबीएस एनवीएस में चले जाइए, चाहे डी ट्रिपल एस में चले जाइए, और इसके साथ साथ आपका चाहे एलटी और जीआईसी में चले जाइए, जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। विषय के साथ साथ जीएस भी चल रहा है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर ये मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है। नो सर, ओटीआर हम फिल किए हैं, आरपीएससी के टीचर की वैकेंसी आई थी तब ओटीआर फिल किया था। हाँ, ओटीआर आपने फिल किया है ना, यूपीएससी वाला किया ना, राजस्थान का, मैं आप राजस्थान का नाम आरपीएससी डाल दे रहे ना, मैं इसके लिए मैंने कह दिया है। ओटीआर का जिसने फिल किया होगा उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैंने बता दूं, अगर जिसने ओटीआर कर लिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, सब जगह का अलग अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, मध्य प्रदेश का अलग होता है, मैं यूपी पीएससी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। अगर जिन्होंने ओटीआर करा है उनको दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। जिन्होंने करा है ओटीआर उनको नहीं जरूरत है, जिन्होंने नहीं किया है उनको जरूरत है। अब बहुतों की संख्या में अभी नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग ओटीआर कर लीजिए, ठीक है। आरपीएससी का से मतलब नहीं है भैया, वो आरपीएससी के लिए था, मैं यहाँ पे यूपी पीएससी की बात कर रहा हूँ भैया, सबके नियम अलग अलग होते हैं आशीष, यही तो मैं समझा रहा हूँ भाई। आरपीएससी का अलग है भाई, लोक सेवा, भैया आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अलग है, सबका अलग अलग है ना भाई। आईएएस थोड़ी है कि सबका बोर्ड एक है भाई, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको एलटी देना है, जीआईसी प्रवक्ता देना है, बीईओ देना है, जीडीसी देना है, ये जो शिक्षक संबंधी वैकेंसियां हैं वहां पर आपको ओटीआर करवाना जरूरी है। अब आपने आरपीएससी में कराया वो आरपीएससी वाला है, आपने मध्य प्रदेश का कराया वो मध्य प्रदेश का है, उससे उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश का कराइए ओटीआर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अगर जीडीसी का फॉर्म भरना देना चाह रहे हैं, या एलटी का, जीआईसी प्रवक्ता का, बीईओ का, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आशीष, जब किया हुआ है तो कोई, मैंने क्या कहा, ओटीआर एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है कि इसके कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि आपने कर दिया तो 3 4 साल बाद फिर करना पड़ेगा। मैंने ये कहा ओटीआर अगर आपने एक बार करा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं करा है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, वो ध्यान रखें। सर मेरा बीएड नहीं है, सर जीआईसी के लिए बैच ले लूँ, बिल्कुल ले लो। जीआईसी के लिए देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जीआईसी के लिए अभी बीएड नहीं लागू हुआ है, हम लोगों ने बड़ा जांच पड़ताल किया है, बीएड अभी इसमें कहीं मेंशन नहीं है, मैं बताया हूँ बीएड मेंशन नहीं है, ठीक है, अभी कहीं नहीं मेंशन है। मैंने उसमें लिखा था परा स्नातक, लिखा था परा स्नातक, परा परा स्नातक, स्नातक लिखा था, ठीक है, ये लिखा था। तो आप बिल्कुल बैच ले लीजिए, नहीं तो बाद में टाइम कम बचेगा, तो अभी कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ
हाँ ठीक है आशीष, हम फिल किए हैं उत्तर प्रदेश में ओटीआई, बहुत अच्छा आशीष, किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने किया उसकी कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं किया मैं उनके लिए सलाह दे रहा हूँ। आप लोग के भी जो परिचित के हो उनको ये बता दीजिए। LTGIC लेक्चर की एग्जाम डेट कब क्लियर की होगा? अभी देखो अभी वैकेंसी आ जाए बच्चे आशीष, तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि उसमें मेंशन किया गया 1-2 महीने का इंतजार करिए, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए। फिलहाल में चलो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब मैंने ये बता दिया है नंबर हमारा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चल रहा है। कोई भी बैच लेना चाह रहे हो, चाहे वह GDC का हो, LT का हो, GIC प्रवक्ता का हो, TRE 4 का हो, मध्य प्रदेश का हो, और भी अन्य जो स्टेट के हैं सारे वैकेंसीज के हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो आप नंबर कर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।